हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अधिकार। ठीक है। तो जब अधिकारों की बात आती है तो हम सभी अपने अधिकारों को भली भांति जानते हैं, चाहे वो समाज में हो, परिवार में हो या राष्ट्र के अंतर्गत। तो जब भी बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि ये तो हमारा अधिकार है। तो अधिकार से क्या मतलब होता है, कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है जिसका हनन हो रहा है ना। कई बार इसके लिए आपको पता है कि हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार हैं जिनके उल्लंघन होने पर हम हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, है ना। तो ये अधिकार क्या हैं, कैसे ये प्राप्त होते हैं, इनके मूल में क्या है, ये सब चीज़ें आज हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं कि अधिकार क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि अधिकार क्या है। तो यहाँ मैंने सार लिखने की कोशिश की है कि अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो, है ना। जिसका औचित्य सिद्ध हो, यानी कुछ भी नहीं हम अधिकार कर सकते हैं कि कुछ भी हम अधिकार मांगेंगे ये हमारा अधिकार है ना। जिसका कुछ औचित्य भी हो, है ना, वो अधिकार माना जाता है। यह बताता है कि नागरिक व मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं, यानी हम एक व्यक्ति के रूप में, एक मनुष्य के रूप में और एक नागरिक के रूप में किस चीज़ के हकदार हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, बात यह है कि हम किस चीज़ के हकदार हैं, है ना। ये भी जरूरी है उसमें सुनिश्चित करना, अथवा कोई भी कुछ भी मांगेगा कि ये तो हमारा अधिकार है, तो ऐसे अधिकार सिद्ध नहीं होते, है ना। अगला इसी क्रम में यह है कि यह ऐसी चीज है जिसे हम अपना प्राप्य समझते हैं, अर्थात जिसको हम मानते हैं कि ये हमें प्राप्त होना ही चाहिए, ये हमारा प्राप्य है, आवश्यक है और हमारा अधिकार भी है ना। तो ये अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है गहरे में। अगला जो है कि यह ऐसी चीज है जिसे शेष समाज वैध दावे के रूप में स्वीकार करता है, यानी बाकी का समाज भी जिसे स्वीकार करे। हम क्या चाहते हैं सिर्फ यही जरूरी नहीं है, बल्कि समाज का स्वीकार भी बहुत आवश्यक है, तभी वो अधिकार के रूप में माना जाएगा। ठीक। अगला है उदाहरण के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया है कि आजीविका का अधिकार जो है सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। अब जैसे हम चाहते हैं कि हम विद्यालय में कुछ भी किसी भी कलर के ड्रेस पहन के जाएं, कोई भी रंग बिरंगे कपड़े पहन के जाएं, है ना, हमारा मन करता है कि यही ड्रेस क्यों पहने, ये तो हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने पहनावे के ऊपर। दूसरा, कभी हम चाहते हैं कि हम घर में कितने भी बजे वापस लौटें, रात में देर रात तक रुके, कहीं भी बाहर घूमें। तो ये जो है क्या सही है, क्या ये अधिकार के रूप में मान्य होना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसके साथ ये शर्त जुड़ी हुई है कि जिसका औचित्य सिद्ध हो। इससे कोई औचित्य नहीं हो रहा है, आपका कोई भला नहीं हो रहा है देर रात तक घर से बाहर रहने में और विद्यालय के अनुशासन को तोड़ने में, है ना। तो औचित्य सिद्ध नहीं हो रहा है ना। दूसरा, इसे समाज स्वीकार, ये समाज इसे शेष समाज वैध दावे के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं जिनके माध्यम से हम कहते हैं कि अधिकार वो है जो मूल रूप से हकदारी का ऐसा दावा है जिसका कोई औचित्य सिद्ध हो और जिसे हम अपना प्राप्य समझते हो और शेष समाज भी उसे एक स्वीकार करे कि हाँ ये सही है। जैसे कि औचित्य सिद्ध होना चाहिए, कुछ जरूरी आवश्यक चीज उसके साथ जुड़ी हुई नहीं चाहिए। कुछ भी हम चाहें कि हम तो कुछ भी करेंगे, कुछ भी करने का मन कर रहा है तो वो हम कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऐसा नहीं है, हर जगह कुछ उचित प्रतिबंध होना आवश्यक भी है, क्योंकि वो दूसरे के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है। कहते हैं कि समाज में एक व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग तभी कर सकता है जब मैं अपने कर्तव्यों का प्रयोग करूं, यानी मैं अपने इस कर्तव्य का प्रयोग करूं कि वो सामने वाले के अधिकार पूरे हों, तभी वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। इसीलिए ये दूसरे के पूरक के रूप में, तो कुछ भी मनमानी करने का अधिकार कोई अधिकार नहीं माना जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और चलते हैं कि और अधिकार क्या है उसको हम आगे लिखेंगे। ठीक है। तो अधिकार के बारे में उम्मीद करती हूँ कि जब भी अधिकार की बात आती है तो हमारे उसमें एक परिभाषा है रटी रटाई, वो आ जाती है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में हम कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। ये बहुत लोकप्रिय परिभाषा है अधिकार की, है ना। अब उसमें आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। और उसमें कहते हैं अधिकार उन बातों का द्योतक है जिन्हें मैं और अन्य लोग महत्वपूर्ण माने। अधिकार
अधिकार जो है उन बातों का द्योतक है, अधिकार उन बातों का द्योतक है जिन्हें मैं एवं अन्य लोग सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होगा, है ना, अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए, सम्मान व गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझें, जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझें। हर एक बात में एक बहुत राज छुपा हुआ है और उसको हमें ठीक से समझ लेना आवश्यक है। ठीक, महत्वपूर्ण समझते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या लिखा है इसमें कि अधिकार उन बातों का द्योतक है जिन्हें मैं तो समझते ही हूँ एवं अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं, है ना। तो मेरे साथ साथ अन्य लोगों का समझना भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे चाहने से सब कुछ हो जाएगा। जैसे कि शिक्षा का अधिकार बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। ठीक है, और एक लाभप्रद रोजगार में व्यक्ति का अनुबंधित होना भी उसका अधिकार है, जिससे कि उस कर्मपूर्ण जीवन जी सकता है। तो मेरे और अन्य लोगों के सहमत होना भी आवश्यक है इसके लिए। ठीक है, इसी में आगे चलते हैं कि यह गरिमा के लिए प्रमुख अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हमें रुचियों और हमें प्रतिभा और रुचियों को प्रवर्तित करती है। अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हमें प्रतिभा व रुचियों की ओर प्रवृत्त करती है। प्रवृत्त का अर्थ होता है इसकी तरफ मोड़ती है ना, प्रवृत्त करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हमारी बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो हम अपनी प्रतिभा का जो है प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी रुचियों को निखार सकते हैं। जैसे मुझे बहुत कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सबसे पहले मेरा जो फर्ज है सबसे पहले कि अपने परिवार का और अपना भरण पोषण करना, पहले आवास की, रोटी की, पानी की, इसकी व्यवस्था करना, अपने परिवार के लिए एक उचित जीवन स्तर की व्यवस्था करना मेरा पहला कर्तव्य है। जब ये पूरा होने की गारंटी मिल जाती है, यानी मुझे एक आजीविका का अधिकार मिल जाता है, तो मैं आराम से शांतिपूर्वक अपनी रुचियों के बारे में, अपनी प्रतिभा के बारे में सोच सकती हूँ और उनके माध्यम से आगे ऊपर बढ़ सकती हूँ, है ना। तो मेन है कि बेसिक नीड पूरी होना बहुत जरूरी है ना। तभी आप आगे सम्मान और गरिमा की बात तभी करेंगे, तब आप बेसिक आपकी भोजन की, पानी की और आवास की समस्या, कपड़ों की समस्या दूर होगी, है ना। तो बेसिक नीड्स जब पूरी होती है उसके बाद, और अगला हम चलते हैं कि अधिकार की दावेदारी का दूसरा आधार है कि वे बेहतरी के लिए आवश्यक हैं। अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार ये है कि वे, ठीक है, इसका दूसरा आधार ये है कि वे बेहतरी के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक हैं, उनके बिना हम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते, है ना। बेहतरी के लिए आवश्यक है ना। तो अधिकार इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि उनके अभाव में जो है लोग अपनी बेहतरी नहीं कर सकते। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं, आवश्यक हैं, और दक्षता व प्रतिभा
दक्षता व प्रतिभा प्रदर्शित करने में सहयोग देते हैं, है ना, सहयोग देते हैं। अर्थात वो दूसरा जो दावा है अधिकारों का वो इस आधार पर है कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक हैं और दक्षता व प्रतिभा को प्रदर्शित करने में सहयोग देते हैं। तो हमारे कोई भी अधिकार, हमारी कोई भी चाह अधिकारों के रूप में मान्य नहीं हो सकती। कुछ शर्तें हैं जिनके माध्यम से उनको माना जा सकता है कि वो हमारे सम्मान और गरिमा के लिए आवश्यक हों, प्रतिभा के लिए आवश्यक हो, बुनियादी जरूरतों के लिए आवश्यक हो, तभी उन्हें, और जिससे दूसरे किसी का नुकसान ना हो रहा हो, है ना, और वे हमारे चाहने के साथ साथ समाज के अन्य लोगों का समर्थन भी, उनका मान्य होना भी आवश्यक है ना। तो ये सारी चीजें लिख के हम कह सकते हैं। और अगर एक लाइन में परिभाषा में लिखनी है तो हम लिख देंगे कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, है ना। तो ये है, मान लो कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं तो नशीले पदार्थों का सेवन करूंगा, है ना, मैं अपने इंजेक्शन ले सकता हूँ, धूम्रपान कर सकता हूँ, जो कि प्रतिबंधित है, समाज में हानिकारक है, तो क्या उनको लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए? हम कहेंगे ये तो हमारा अधिकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके स्वास्थ्य के लिए राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं है, आप एक समाज की प्रॉपर्टी हैं, आप एक राज्य के नागरिक हैं। तो किसी भी नागरिक को गलत रास्ते पे उन्मुख होने के लिए कोई भी राज्य नहीं छोड़ सकता है, ना परिवार ना समाज, है ना। क्योंकि आगे चल के जब आप ऐसे काम करते हैं तो आप विकृत मानसिकता वाले भी हो जाते हैं और दूसरे लोग, आपका व्यवहार भी परिवर्तित होता है और दूसरे लोगों को हानि भी पहुंचाते हैं। तो इसलिए अंतर संबंधित होते हैं, व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं होता, उसका असर दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। और जब हमारे किसी कृत्य का असर दूसरे लोगों पर पड़ता है तो उस पर प्रतिबंध होना आवश्यक हो जाता है। तो अगर आपको धूम्रपान करने से, नशीले पदार्थों का सेवन करने से रोकते हैं तो इसमें आपकी स्वतंत्रता कहीं भी बाधित नहीं होती है, ये आपके भले के लिए और समाज के और राज्य के भले के लिए। तो इस प्रकार से करने योग्य चीजों को करने देना ही क्या है? अधिकार है। हर कोई चीज नहीं कर सकते, ठीक। तो ये इसके साथ ही ये वाला वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। अधिकार हैं, ठीक है, हमने माना अधिकार है, पर ये प्राप्त कहाँ से होते हैं, कैसे इनको मान्यता मिलती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं और हम सब जुड़े रहेंगे और आपके लिए सहायता मैं करती रहूँगी। तो धन्यवाद सभी को इतने प्यार से देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे पूरे साल तक जो है हम लोग, पूरे साल क्यों, आप तो अगले साल भी मेरे साथ जुड़ेंगे क्योंकि 12th भी आपको करनी है, तो हमेशा आपको सारी वीडियो क्रम से मिलती रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, जिससे अगर शेयर ना भी हो पाए ये लिंक तो आपको स्वतः ये नोटिफिकेशन से मिल जाएगी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।